हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड चिल्ड्रन। आई होप दैट दिस वीडियो फाइंड्स यू वेरी हेल एंड हार्टी, हैप्पी, हेल्दी, राइट? सो चिल्ड्रन, आज का जो लेक्चर है वो किस बारे में है वो मैं आपको बताऊंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि हम लोग कोटा से आप लोगों को क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो सारे कोर्सेज जिसके अंदर हम लोग ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो लेक्चर्स हैं, जो क्वालिटी लेक्चर्स हैं, जो जिन क्लासेस के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, वो यहाँ पे मेंशन है चिल्ड्रन। 6 to 8 का 6 to 8 ओलम्पियाड्स लेवल जो होते हैं वो NTSC, NSE, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन एंड ऑल सच थिंग्स, राइट चिल्ड्रन? सो आपको क्या करना है, यू ऑल वेरी वेल नो अबाउट इट दैट यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मेनी मोर स्टूडेंट्स, राइट? सो इससे पहले हम लोग क्या कर चुके थे चिल्ड्रन? हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का रिवीजन ले लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग ओलम्पियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि हम लोग करते ही हैं, राइट? सो वील बी डूइंग ओलम्पियाड लेवल क्वेश्चंस टुडे। क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स मूव ऑन। बिफोर दैट, दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग थीम एंड हम सब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं चिल्ड्रन आप लोगों को क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए। तो आपका यही काम है कि आप लोग भी देखें उन लेक्चर्स को। सबसे पहली बात तो ये कि जो बेनिफिट हम लोग आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उस सबको अप्रिशिएट करें, उस सबको देखें एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, राइट चिल्ड्रन? So moving on, this is me children. I'm taking NMTC primary, sub junior as well as 6 to 8 mathematics. playlist में जो different lectures हैं वो available हैं ही से, ये बात आप जानते हैं. These are the telegram channel children for different classes. तो आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, जो भी आपका क्लास है। से जो आज का लेक्चर, अभी वाला जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर क्लास 8, राइट? तो आपको क्लास 8 के लिए TTB 08 ज्वाइन करना है। अदर क्लासेस के लिए बाकी सारे लिखे हुए हैं, right? So whatever latest information that is there regarding the video lectures, that will be provided on Telegram. So none of your lectures would go missed, right? क्योंकि lecture से पहले भी आपको notifications मिलते रहेंगे, तो आपको कोई lecture miss नहीं होगा। Clear children? That is why I am asking you to join Telegram, and of course it is for free, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ दिक्कत होनी चाहिए। क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पैकेजेस दिखेंगे चिल्ड्रन, विच यू कैन सी। दीज आर द 2 पैकेजेस एंड इन पैकेजेस में क्या है कि सी दिस इज़ फॉर 9,000 एंड दिस इज़ फॉर 3,500, बट देन आप देख सकते हैं कि दिस विल कट डाउन टू 6,300 आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live. So once you apply my code AV Live, you get 30% off discount, and this study material, this whole, not just the study material but the whole package comes down to 6,300, right? तो 6,300 में आपको complete package मिल रहा है। उसके अंदर आपको study material, test series, everything you're getting, right? Which is mentioned here. Other than that, this is the second package which is there, which will be for 2,450 children. 2,450 में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही होगी। लाइक इफ़ यू फील दैट यू हैव इनफ स्टडी मटेरियल एंड यू डू नॉट रिक्वायर like if you have enough study material and you do not require that, then you can opt for this, where you can have an analysis of your own of your knowledge, means whatever that you're studying is enough or not, या जितना आपने पढ़ा है, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपके वीक एरियाज हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? लाइक वेयर डू यू हैव टू वर्क मोर, कौन से पार्ट्स ऐसे हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ आपको ज़्यादा क्वेश्चंस या ज़्यादा रिविजन करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे हैं जो लाइक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड यू डू नॉट रिक्वायर to waste more time on that. So these are not wasting time, but then you do not require that to spend more time on those questions, right? So ये सब analysis you will get all those analysis once you take this package, right? Then it is there in this as well. This is the complete package which has the study material as well. So that study material is very compact and very comprehensive, means it is up to the mark, to the point, means it is not an excess which is not coming in your syllabus, and it is not less than that. Obviously less तो होगा ही नहीं, but then ऐसा होता है ना कि हम पढ़ते जाते टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा भी नहीं करना है, right children? So this was it, and I keep telling, please start giving the bi-weekly quizzes. They are for free children and they are of Olympiad level. And where can you find them? On our website talkingtextbooks.in.
सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी चिल्ड्रन जो मैंने दे दी। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जो डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं, एंड आई कीप टेलिंग चिल्ड्रन दिस इज़ रियली अफोर्डेबल एंड जस्ट 6300 पूरे साल भर के लिए। इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। सो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करो इस सबको, एंड प्लीज़ शेयर इट टू मैनी अदर स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज people can afford this 6300 package, right, for whole year. Quality study के लिए 6300 is very very minimum, children, right? So still कुछ queries रहती children, so this is the number which is mentioned 9549041111. आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। Clear children? So this was it. So आज का लेक्चर के लिए आपके प्री रिक्विजिट क्या हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, फैक्टराइजेशन है, ये सब पता होना चाहिए, अलजेब्रा क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें, ये सब पता होनी चाहिए। एंड इसको करने के बाद हमें क्या आने लग जाएगा, लाइक वील बी एबल टू डू ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिटीज, रिलेटेड टू अलजेब्रा। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। Let me start the question. So the question says, find the side of a square field find the side of a square field of area 9 by 16 x square plus 25 by 36 y square minus 5 by 4 xy यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इसके ऑप्शंस नहीं लिख रही मैं, ऑप्शंस भी लिखूं क्या? हाँ चलो, की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्टली कर लेते हैं। चलो, सो ये क्या बोल रहा है, करो एक बार कोशिश करो, तो मैं तो बताऊंगी इसे। देखो, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया। साइड ऑफ अ स्क्वायर है, राइट? तो अब स्क्वायर का एरिया कितना होता है चिल्ड्रन? ये एक स्क्वायर बनाया मैंने, दिस इज साइड, दिस इज साइड, राइट? अब साइड इंटू साइड, एरिया कितना होता है स्क्वायर का? इज साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है चिल्ड्रन। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली मुझे एरिया गिवन है, अब मुझे उसे साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर के फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि यहाँ मुझे क्या क्या दे रखा है। दिस इज 9/16 एक्स स्क्वायर। कैन आई राइट इट लाइक दिस? 3/4 एक्स होल स्क्वायर। क्या मैं इस तरह से इसको लिख सकती हूँ? बिल्कुल। प्लस व्हाट इज दिस? 25/36 वाई स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? राइट, लिख सकती हूँ। अब -2 लिखा, ए क्या है मेरा, मतलब फर्स्ट पार्ट क्या है मेरा? 3/4 एक्स, वाई क्या है, मतलब सेकेंड टर्म क्या है मेरी? 5/6 वाई। अब बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या मुझे ये मिल रहा है? अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो एम आई गेटिंग दिस? सी 5 इज देयर, दिस इज 3 2s are 6 and 2 and 2 gets cancelled upon 4. So 5/4 xy minus 5/4 xy मिल रहा है मुझे। इसका मतलब मैंने इसको सही स्प्लिट किया है। ठीक है, सही स्प्लिट किया है मैंने। तो अब इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही दिख रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज व्हाट? a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ 3/4 x
माइनस 5/6y होल स्क्वायर, राइट, यही वो पूछ रहा है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ऑप्शन में ऐसे हो सकता है 3/4x माइनस 5/6y यूनिट्स एंड 3/4x माइनस 5/6y यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन में हो सकता है, तो आप उसको टिक कर देना। ठीक है, उतार लो इसको चिल्ड्रन। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। The question says find the missing term in the following expression. Find the missing term in the following expression. अब वो क्या होगा? सी 3x/4 माइनस 4y/3 इक्वल्स टू 9x² 16 प्लस प्लस 16y² 9, 16y² 9। तो अब इसका क्या आंसर होगा चिल्ड्रन? सी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये क्या दिख रहा है मुझे? दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो ये क्या होगा? a² मतलब 3x/4 का स्क्वायर कितना होता है? 9/16x², 9/16x²। फिर माइनस b² कितना होगा? 4y/3, तो कितना हो जाएगा? 16/9y², 16/9y²। इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली क्या आना चाहिए? -2xy माइनस 2ab, मतलब बेसिकली। तो ये कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? माइनस का साइन पहले मैं लिखूंगी, -2, राइट, क्योंकि a² प्लस b² -2ab है, तो -2, दिस इज 3x/4 एंड 4y/3। अब ये क्या चाहिए? यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ पे वो प्लस शो कर रहा है, पर अपन तो माइनस लिखेंगे। क्लियर? तो आंसर कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट हो रहा है, 3x/4 4y/3। सो 4 से 4 इज गेटिंग कैंसिल, 3 से 3 इज गेटिंग कैंसिल। क्या बचा है मेरे पास? -2xy। तो चिल्ड्रन यहाँ पर क्या आएगा? -2xy। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। Let's do this question now. Question says, what is the value? What is the value of 7.83 into 7.83 minus 1.17 into 1.17 upon 6.66? ठीक है, इसको करना है अपने को। What is it going to be? करो, कोशिश करो, फिर मैं तो बताऊंगी ही सही।
चलो करें क्वेश्चन। सी अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 7.83 7. अब ऐसा नहीं करना है, इन लोगों को मल्टीप्लाई कर लिया, 7.83 को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 1.17 को मल्टीप्लाई कर लिया, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया। नो, नॉट रिक्वायर्ड। अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, 7.83 को मैं क्या लिख सकती हूँ चिल्ड्रन, 7.83 अगर मल्टीप्लाइड है 7.83 से ही तो मैं उसका स्क्वायर लिख सकती हूँ उसे। सिमिलरली माइनस 1.17 का स्क्वायर ये लिख सकती हूँ मैं, राइट। अपॉन में क्या हो जाएगा 6.66 एज इट इज, राइट। नेक्स्ट, अब ये मुझे दिख रहा है, क्या ये आइडेंटिटी बन गई चिल्ड्रन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये, क्या ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगी ए प्लस बी, ए माइनस बी, सो दिस इज गोइंग टू बी 7.83 plus 1.17 and 7.83 minus 1.17 upon 6.66। क्लियर? कितना हो जाएगा अभी ये 7 and 10, 8 9 10, 7 8 9 एंड ये कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 माइनस 3 इज 10 एंड 4 इज 6, देन 7 माइनस 1 इज 6.6, राइट। अब इसको मैं 6.66 से डिवाइड कर देती हूँ जैसा लिखा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, सिंपली कैंसिल आउट, आंसर क्या आया चिल्ड्रन 9, आंसर कितना आया 9। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उतार लो एक बार इसको। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन इज इफ, इसमें ऑप्शंस रहते हैं चिल्ड्रन, ऑप्शंस अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, वैसे ऑप्शंस रहते हैं, आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू √6, फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of x square plus x square plus 1 upon x square. If x minus 1/x equals to √x, find the value of x square plus 1 upon x square. कैसे करेंगे अपन, सोचो, थोड़ा सा सोचो, फिर मैं तो बताऊंगी ही सही आपको। x माइनस 1 अपॉन एक्स होल, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू √6 मुझे दे रखा है, तो मैं इसमें क्या करूंगी, सी x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू √6 दिया है, आई स्क्वायर बोथ द साइड्स, ठीक है। मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड को मैंने स्क्वायर कर दिया, मुझे कितना मिलेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू √6 का होल स्क्वायर। भाई स्क्वायर करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो दोनों साइड ही करना है, √6 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू
रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है? रूट 6 इंटू रूट 6 इज 6, राइट? रूट 6 इंटू रूट 6 इज 6. रिमेंबर, हमने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर्स पढ़े हैं. तो अगर स्क्वायर रूट को खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वह नंबर खुद ही आ जाता है. रिमेंबर, राइट? तो रूट 6 इंटू रूट 6 विल गिव मी 6. क्लियर? अब नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन. ये x से x कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज रिमेनिंग? व्हाट इज रिमेनिंग? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 6. उस साइड चल जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 2, राइट? सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8. क्लियर है चिल्ड्रन? इट इज क्लियर? तो वो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है? सो दैट इज 8 चिल्ड्रन. माय डियर चिल्ड्रन, इट इज 8. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. उतार लो एक बार इसको, फिर करेंगे. Shall we do it? चलो, next question. Next question says, if x square plus 1 upon x square, x square plus 1 upon x square is equals to 79, is equals to 79. What is the value of, what is the value of x plus 1 upon x, x plus 1 upon x? करो अब इसको. चलो, shall I do it? I'll do it now. So this is x square plus 1 upon x square equals to 79 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, राइट? एंड x plus 1 upon x का वो पूछ रहा है. So what are we going to do is, देखो x plus 1 upon x है, इसको अपन एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 79. ये मुझे गिवन है, राइट? ये मुझको क्या है? गिवन है. अब मैं यहाँ पे एक अमेजिंग सी चीज़ करूँगी और वो क्या होगी? ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ? 2 ऐड कर रही हूँ दोनों साइड पे. क्यों? क्योंकि मैं उसको एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 किया इक्वल्स टू 79 प्लस 2 किया. ठीक है, अब इसमें प्लस 2 करने से हुआ क्या? अब देखो दोनों साइड प्लस 2 कर दिया तो उससे कोई डिफरेंस नहीं है. प्लस टू सब्ट्रैक्ट हो जाता है. तो मेरी जो ओवरऑल इक्वेशन जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो चेंज नहीं होती, राइट? तो अब देखते हैं अपन इसके अंदर. देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है प्लस 2, तो क्या ये एक आइडेंटिटी बना रहा है? क्या ये आइडेंटिटी बना रहा है? चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स मतलब ए और बी, राइट? तो ये एक्स से एक्स तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है. ओनली 2 इज रिमेनिंग, राइट? इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा इस तरह से, राइट? ओनली 2 इज रिमेनिंग, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वहाँ पे है. तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकती हूँ? x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ. कोई मना नहीं कर रहा मुझे,
राइट क्योंकि यहाँ पे क्या है +2 है, +2 मैंने समझा दिया वहाँ पे किस तरह से वो आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है। और ये क्या है 81, राइट 81। अब सिंपल x + 1/x का होल स्क्वायर इज गिविंग मी 81, राइट। तो अब स्क्वायर हटाना है मुझे यहाँ से, तो इसका मतलब वो स्क्वायर राइट साइड आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या होने वाला है x + 1/x विल बी इक्वल टू, या इसको इस तरह से लिख दो, विल बी इक्वल टू √81, क्योंकि यहाँ से 2 अगर गया है, लेफ्ट साइड से अगर स्क्वायर गया है तो राइट साइड जाके वो 1/2 हो जाएगा। ये ट्रांसपोजिशन मेथड तो हमने पढ़े ही बचपन से ही, हम पढ़ते आ रहे कि प्लस है तो राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही पावर में अगर कुछ है, राइट स्क्वायर है, क्यूब है, तो वो राइट साइड जा कर के रूट में बन जाता है, राइट वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा √81। क्लियर? अब √81 कितना होता है चिल्ड्रन 9, √81 इज 9, √81 इज 9। तो x + 1 का वैल्यू आ गया चिल्ड्रन 9। क्लियर? उतार लो उसको, छाप लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करें? It says, question says, if 3x - 7y is equal to 10 and xy is equals to -1, find the value of (9x² plus 49y². If 3x - 7y equals to 10 and xy equals to -1, find the value of 9x² plus 49y². तो अब अपन देखेंगे बच्चों कि इस क्वेश्चन से ये जो हमें गिवन वाली चीज़ें हैं उसमें से हम लोग वो कैसे निकालेंगे जो हमको चाहिए, दैट इज 9x² plus 49y². लेट्स सी दैट. सो 3x - 7y इक्वल टू 10 दे रखा है मुझको, तो अपन सिंपली क्या कर लेंगे चिल्ड्रन, देखो 3x - 7y इक्वल टू 10 है ना। तो अब क्या मैं इसको स्क्वायर कर लूँ चिल्ड्रन, शुड आई स्क्वायर इट, राइट, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो ये जो पैतरा है ना मतलब जो हम ये कहते हैं कि मेथड है स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये बहुत सारी जगह काम आएगा, क्यूबिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, या ऐड 2 ऑन बोथ द साइड। सो ये वाली जो चीज़ है ना, जब हम आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं, राइट, तो ये इस तरह का जो मेथड है वो बहुत सारी जगह यूज़ होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। क्लियर? सो अब स्क्वायर करना है मुझे 3x - 7y² इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, राइट। सभी कितना हो जाएगा, 3x इज 9x² प्लस 49y² माइनस 26, 3 2 6 and 42xy इक्वल्स टू 100, राइट। अब मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों की वैल्यू गिवन है चिल्ड्रन, वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 9x² प्लस 49y² की, म्हणजे ये जो गिवन है इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और xy की वैल्यू देखो उसने दे रखी है, xy की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी है। तो xy की वैल्यू क्या है, 9x² प्लस 49y² इज इक्वल्स टू 100,
प्लस 42xy, यही होगा 100 प्लस 42xy। अब इसको मैं कैसे वो कर सकती हूँ, सी 9x² प्लस 49y² इक्वल्स टू 100 प्लस 42 एज इट इज, एंड xy की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगी, -1 सॉरी, राइट। तो दिस कम्स आउट टू बी 100 minus 42 which is equal to 8, 9 and 4 is 5, 58. Clear children? This will come out to be 58, मतलब इसका जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 58. Clear है children? Is this clear? Copy it down. Copy करो इसको. Let's do next question. Question says the side of a square is, the side of a square, the side of a square is 17 centimeter, is 17 centimeter. The side of a square is given 17 centimeter and the side of another, and the side of another is 983 centimeters. 983 centimeters. What is the difference? What is the difference of their areas? What is the difference of their areas in square centimeter? करो चिल्ड्रन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या चिल्ड्रन आया? क्या बोल रहा है वो? The side of a square is 17 centimeter and the side of another is 983 centimeter. What is the difference of the areas in square centimeter? सबसे पहली बात तो दोनों क्या है, स्क्वायर की साइड्स है, राइट, दोनों स्क्वायर की साइड्स हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अब एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है चिल्ड्रन? एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? साइड स्क्वायर, यही होता है साइड का स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ चिल्ड्रन, देखो पहला वाला जो स्क्वायर है मेरा वो 17 सेंटीमीटर है एंड दूसरा वाला 983 सेंटीमीटर। तो ऑफकोर्स अपन सब्ट्रैक्शन करें तो इतना हम देख करके समझ सकते हैं कि भाई दिस इज़ अ बिगर स्क्वायर, ये स्क्वायर बड़ा है, ठीक है, मतलब इस तरह से दो स्क्वायर हो गए। इसका साइड कितना है? 983 सेंटीमीटर्स, 17 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ चिल्ड्रन, देखो वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज, मतलब वो स्क्वायर सेंटीमीटर में ही पूछ रहा है, इसलिए अपने को यूनिट चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरिया? तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बिगर स्क्वायर कितना है चिल्ड्रन? एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर कितना है? 983 स्क्वायर, यही है। और एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना है? 17 स्क्वायर, तो 17 स्क्वायर, राइट। अब सिंपल मुझे आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो बस मैं लिख लूंगी इसको 983 प्लस 17, 983 माइनस 17, राइट। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा? 7 10 8 9 10 and this is going to be 13 and 7 6 7 and 1 is 6 and 966। तो ये कितना हो गया चिल्ड्रन? 966। सो दिस इज 9,66,000। ये आंसर आ गया 9,66,000, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन, ना उतार लो इसको एक बार, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो ये क्वेश्चन करेंगे अपन। A room is of dimension, a room is of dimension 6 feet in length, 6x feet in length and 4y feet in breadth, and 4y feet in breadth, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है? अ टेबल मेजरिंग 2x feet in length, a table measuring 2x feet in length, 2x feet in length and y feet in breadth, and y feet in breadth is in a corner of the room, is in a corner of the room, is in the corner of the room. Find the area of the room, find the area of the room, find the area of the room not occupied by the table, not occupied by the table। पता करो भाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? सी क्वेश्चन सेज अ रूम इज ऑफ डायमेंशन 6x feet in length and 4y feet in breadth, ठीक है। A table measuring 2x feet in length and 4y feet in breadth is in a corner of the room. Find the area of the room not occupied by the table। अब इस रूम के अंदर चिल्ड्रन ये एक स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, एक स्क्वायर की फॉर्म में है और इसके अंदर वो बिल्कुल भी हाइट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन हाइट को कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। ये एक स्क्वायर की फॉर्म में बता रहा है। करो इसको क्वेश्चन को।
सो अगर अपन देखें इसको, डायमेंशन 6 फीट इन लेंथ एंड 4 फीट इन ब्रेथ, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ फाइंड द एरिया ऑफ द रूम, एरिया ही पूछ रहा है वो, वॉल्यूम पूछ भी नहीं रहा है। सो एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम कितना होगा चिल्ड्रन, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द रूम नॉट ऑक्यूपाइड बाय द टेबल। तो मुझे लगता है इस तरह से इन्होंने एक रूम लिया है, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, डायमेंशन इज 6 फीट इन लेंथ, ये 6 फीट है, ऑल्दो दिस इज लुकिंग लाइक मोर लाइक अ स्क्वायर, लेट मी मेक इट अ रेक्टेंगल, ठीक है। सो लेंथ इज 6x एंड ब्रेथ इज 4y। अब कॉर्नर में a table measuring 2x feet in length, table measuring 2x feet in length and y feet in breadth, ठीक है। So find the area of the room not occupied by the table, म्हणजे we are supposed to find this। तो बहुत ही सिंपल है चिल्ड्रन कि इस पूरे एरिया में से मैं इस टेबल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, यही है लॉजिक, सिंपल यही है, ताकि मुझे ये वाला जो एरिया है वो पता लग जाएगा। तो एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम कितना है, 6x इंटू 4y, दैट इज 24xy, एंड एरिया ऑफ टेबल is 2x into y, 2x into y, that is 2xy. So required area या unoccupied area, unoccupied area कितना होगा चिल्ड्रन, 24xy minus 2xy, कितना हो जाएगा 22xy। क्लियर, इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। छाप लो पहले इसको। एक ये क्वेश्चन करते हैं अपन, चलो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे। चलो लेट्स डू दिस, let me see the time children, ठीक, let's do this question। find the value of a, find the value of a if PQA, if PQA is equal to 3P plus Q का होल स्क्वायर माइनस 3P माइनस Q का होल स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ A if
पी क्यू ए इज इक्वल्स टू 3p प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3p माइनस क्यू स्क्वायर. ठीक है, फाइंड करते हैं अपन चिल्ड्रन इसका वैल्यू. लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. कितना हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर. तो मैं इसको कैसे लिख लूँगी? सी पी क्यू ए इक्वल्स टू a plus b whole square is a square, that is 9p square plus q square plus 3 2s are 6pq, right, minus this is going to be again 9p square. This is going to be a square plus b square ना, तो minus q square plus 6pq, राइट. तो अब कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या चिल्ड्रन? 9p स्क्वायर से 9p स्क्वायर कैंसिल, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल. व्हाट इज रिमेनिंग? pqa इक्वल्स टू 12pq, राइट. अब a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12pq अपॉन ये वाला pq भी इसके नीचे आ जाएगा. pq गेट्स कैंसिल, तो a कितना आ गया? 12. क्लियर है चिल्ड्रन? आया समझ में? So children, this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye. Take care.